जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी आज गुरुपा का बहुत दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी माफ करना अपनी बच्ची को, ऐसा नहीं कि आपकी बच्ची भूल गई थी या कुछ हुई है, वो थोड़ी बिजी थी। आप सब जानते हो उसकी जिंदगी में आपने उसको कितनी खुशियाँ दी हैं, बस आपको वो खुशी में भी नहीं भूली थी गुरु जी, बस आपको पता है। तो संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी का शुक्राना शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुपा ने मुझे जितना दिया ना, इतनी मेरी औकात नहीं थी गुरु जी। आपने मुझे वो दिया है जो कभी मेरी किस्मत में नहीं था और हो भी नहीं सकता था और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी गुरु जी। आपने मुझे हर खुशी दी है, आपने मेरी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा है और मुझे संभाला है, हर दुख सुख में मुझे संभाला है गुरु जी। बस आपका शुक्राना मैं जितना करूं उतना कम है गुरु जी। जब से आप मेरी लाइफ में आए थे तब मैं इतनी परेशानियों से, इतनी मुश्किल में थी, इतनी डिप्रेशन में थी गुरुजी, बस आपने मुझे संभाला था। और गुरुपा सॉरी, मैंने बहुत दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, बस आप सब जानते हो, आप तो जानी जानो। और संगत जी, मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का। गुरुजी ने मुझे वो खुशी दी है जिसके लिए मैं दिन रात रोई हूँ और गुरुजी से अरदास की है, गुरुजी के आगे रोई हूँ और गुरुपा ने दी है। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरी मतलब जिस चीज के लिए मैं इतनी तड़फी हूँ, गुरुपा से मांग के, मांगती भी नहीं थी, बस मानती थी और गुरुपा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते थे और वो बोलते थे कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तो डर मत। संगत जी, गुरुपा ने मेरे प्यार से मेरी शादी करवाई है जिसके साथ मैं चाहती थी और गुरुपा ने, वो इतना नामुमकिन थी वो चीज संगत जी, पर गुरुपा ने वो करके दिखाई है और उसमें मेरे बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं संगत जी, मैं शेयर करूंगी जब मेरे गुरुपा करवाएंगे। पर गुरुपा की अपार ब्लेसिंग्स मेरे को मिली हैं। तो संगत जी, अभी जुलाई को मेरी शादी हुई है, 28 जुलाई को मेरी शादी हुई है। अभी मैं ससुराल में आई तो यहाँ पे गुरुजी को नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानते, मेरे पतिदेव जानते हैं, वो मानते हैं। मेरे को कोई बोलता तो नहीं है, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने मायके से साथ में लाई हूँ। रोज गुरुजी के चरणों में जोत जलाती हूँ, अरदास करती हूँ, माथा टेकती हूँ, जल प्रसाद लेती हूँ। पर संगत जी, आप तो जानते ही हो, जिस घर में सिर्फ ससुराल में आई हूँ, न्यू है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए गुरुपा मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, पर आपकी बेटी ना आपका दिल से शुक्राना करती है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा। आपने अपनी बच्ची को हेल्थ ब्लेस भी करी है गुरु जी। बस गुरुपा थोड़ी सी अभी भी हेल्थ के रिलेटेड है, गर्दन पेन है, वो जो सर्वाइकल मुझे हुआ था वो पूरा ठीक नहीं हो पाया है और भी शोल्डर में पेन होती है, कभी कभार होती है, कभी कभी टांग में भी होती है। बस वो भी मेरे गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे गुरुपा। तो जैसे गुरुपा आपकी बेटी परेशान थी, आपने मुझे इतने दुखों से निकाला है और गुरुपा आप उन सभी बेटियों को निकाला जो मेरी जैसी परेशानियों से जूझ रही होंगी, सबको उनका प्यार मिले। और गुरुपा आपका जमाई राजा बहुत अच्छा है, देवता समान गुरुपा, जैसी फैमिली मैं चाहती थी मुझे वैसी सेम फैमिली मिली है गुरुपा। इतना प्यार करने वाला पति, आप तो सब संगत जानती होगी,
लव मैरिज आज के ज़माने में तो सबसे बेटर है। हम एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं संगत जी। हमारी 3 साल का रिलेशन था, उसके बाद हमारे घर वाले कभी नहीं मानते थे इस चीज़ को। तो संगत जी बहुत टॉर्चर सहन किया है आपकी बच्ची ने, गुरुपा की बेटी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अभी भी बहुत कुछ लेके आई हूँ अपने साथ, बहुत सारे लोगों के ताने, सब कुछ। पर मेरे गुरुपा ने बोला है, "तू शांत रहा कर, मैं सबको जवाब दे दूँगा।" तो संगत जी गुरुपा ने इतने सत्संग किए हैं मेरे साथ, मैं जब टाइम अच्छे से टाइम लगेगा मेरे गुरुजी करवाएँगे, मैं सारे सत्संग शेयर करूँगी। पर संगत जी जिस दिन मेरी गुरुपा का जन्मदिन था 7 जुलाई को, तो पहले ही मैं 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग में आना है। जैसी मर्ज़ी करके घर में हालात थोड़े ऐसे हो गए थे, मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था। बहुत ऐसे मैं सोचूँ लोगों के ताने, बहुत ही वो जो होता है ना रैट टाइम, उस टाइम ये चल रहा था। मैंने कहा मैं कैसे अपने गुरुजी के सत्संग में आऊँगी? तो गुरुपा सब प्लानिंग करके रखती हैं। तो संगत जी मैं जैसे ही और मैंने एक न्यू सूट सिलाया था, पर एक बार मैंने वो पहन लिया था। मैं सोचूँ मैं क्या पहन के जाऊँगी? फिर मैंने सोचा नहीं, मैं येलो वाला सूट पहन के ही चली जाती हूँ। सुबह मैंने नहा के गुरुपा के अपने जो घर में स्वरूप लगाया गुरुजी का, मेरी गुरुमाँ मेरे घर में विराजमान थे। वहाँ पे मैंने पूजा करके और हमारे इधर पास में ही सत्संग था, तो मेरी कज़िन चाचू की लड़की, मैंने उसको बोला तुझे मैं साथ में लेकर चलूँगी, शायद गुरुपा ने उसको भी ब्लेस करना था। तो संगत जी जैसे सत्संग की टाइमिंग 3 बजे थी, ढाई बजे थी शायद, हाँ, ढाई बजे से 5 बजे तक थी, तो हम 2 बजे ही पहुँच गए सबसे पहले। संगत जी आगे मैंने देखा, मैं येलो सूट पहन के गई थी और मेरी गुरुपा ने ना येलो चोला। संगत जी मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुजी आज आपकी बेटी सेम सेम, और आपकी बेटी बोल भी रही थी गुरुजी ब्लेसिंग्स, आप अपनी बच्ची को ब्लेस करना और अपना ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो संगत जी बैठे, फिर गुरुजी का स्वागत हुआ, मतलब गुरुपा का वेलकम किया, तो साथ में हम गए। गुरुजी ने मेरे से अपना वेलकम भी करवाया, इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स दी, फिर पूरा सत्संग सुना। उसके बाद गुरुजी ने अपनी बच्ची को इतना डांस करवाया संगत जी, और संगत जी मानोगे नहीं आप, में मतलब इतनी संगत थी। और जब सत्संग खत्म हुआ, उस दिन केक उधर कट गया, बहुत डांस किया। सत्संग गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटी मतलब नाचना है जितना मन करे, और गुरुजी हमारा शरीर का जो एक्स्ट्रा खींच लेते हैं, जहाँ-जहाँ भी कोई दिक्कत हो वो ठीक कर देते हैं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जब सारी संगत आंटी ने एक सत्संग शेयर किया और उन्होंने बोला किसी आंटी ने सत्संग शेयर करना है तो बोल सकते। संगत जी मैंने बिना डरे, बिना कुछ बोले, इतनी संगत थी, तो मैंने बोला हाँ आंटी जी मुझे बोला। मैंने गुरुजी का जयकारा ही लगाया, पर संगत जी इतनी संगत के सामने मेरी गुरुपा ने मुझे लगवाया। जो मैं मन में सोची गुरुपा ने मेरी पूरी विश की, और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग संगत जी। एक ब्लैक और व्हाइट चोले वाला गुरुजी का स्वरूप है। मुझे बहुत दिनों से मन था कि मुझे अगर गुरुपा का स्वरूप मिले तो मुझे वही वाला स्वरूप मिलना चाहिए। तो संगत जी जैसे ही वहाँ पे सत्संग खत्म हुआ, केक कट हुआ और गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपनी प्रेजेंस फील करवाई, सारी संगत को अपना आशीर्वाद दिया बर्थडे का। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जब लंगर प्रसाद मिलना था तो उसके साथ-साथ में भी वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे। संगत जी मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, जो स्वरूप मैं अपने मन में सोच के आई थी और सोच रही थी, मुझे वही सेम स्वरूप मिला संगत जी। मैं गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे दादा। उसके बाद संगत जी मैं घर पे आई, मैं बहुत खुश थी। पर संगत जी घर पे ऐसे वो सिचुएशन बन गई थी, कोई ऐसी हालात थे जो संगत संगत जी मेन चीज़ यही थी, मैं जिस इंसान से शादी करना चाहती थी मेरी फैमिली में उसी वजह से इश्यू थे, वो नहीं करवाना चाहते थे। जैसे ही मैं घर पे पहुँची तो घर वालों ने फिर से कलेश शुरू हो गया। उसके वो बहुत बड़ी, मेरे गुरुजी सारी वजह जानते हैं, सारे रीज़न्स जानते हैं। फिर मैंने मैंने बिना बताए मैंने अपने गुरुपा के लिए
चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, हलवा, वो सॉरी संगत जी, जलेबी। मैंने सत्संग में सुना था, गुरुजी ने बोला था मुझे जलेबी का भोग लगाना है। मैंने सारा कुछ किया, पर गुरुपा पता नहीं नाराज थे, कुछ भी था, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दी। पता नहीं क्यों संगत जी, जैसे मैं सत्संग करने बैठी, मेरे साथ कोई नहीं बैठा, मेरे घर वालों ने चाय भी नहीं ली, इतना हो गया। पर मैं इतनी इस बात से खुश थी कि गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, इतना एंजॉय करवाया, अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो गुरुपा उसका मैं अब मतलब जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। और संगत जी, और भी बहुत बड़े-बड़े सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ किए हैं। और संगत जी, फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरी शादी हुई, उस दिन में मेरी शादी भी ऐसे हालातों में हुई है संगत जी, घर वालों ने नहीं करवाई, घर से नहीं करवाई है मेरी शादी, मंदिर से हुई है। तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे ससुराल वालों ने किया और कुछ लोगों ने किया। बस मंदिर से शादी हुई है और मैं अपने गुरुजी को अपने साथ में लेके आई थी। मेरे मायके वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और मैं जैसे ही आ गई, मेरे पापा मम्मा मान के थे, पर जो मेरे ताए चाचे थे वो खिलाफ थे सारे कि इसने होने नहीं दी। तो घर वालों ने बोला, संगत जी, फिर बड़ी मुश्किल से, बड़ी हालातों से मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। उन्होंने बोला, मेरी बेटी, आपको आपकी जोड़ी मैंने बनाई है, आपको मैंने मिलाया है, आपको महाशिव ने मिलाया है, बस मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं अपने गुरुजी के सारे, मेरे पास जो भी सब रूप था, मैं अपने साथ में लेके आई थी। मंदिर में शादी हुई तब भी मेरे गुरुजी मेरे साथ में थे। उसके बाद जिस ससुराल में आ गई मैं, तो गुरुजी की जोत जलाई थी संगत जी। गुरुपा ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए और गुरुपा मेरे साथ हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा बस ऐसे ही अपनी बच्ची के अंग संग रहना हमेशा। और गुरु महाराज फिर बहुत कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ गुरुपा, आपकी बच्ची नादान है, बहुत गलतियाँ करती है, बहुत गलतियाँ करती है गुरुपा, माफ करना गुरुजी, माफ करना गुरुपा, पर अपनी बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। बहुत दिनों से आपकी बच्ची ना आपके सत्संग सुन पा रही है, तो गुरुजी ना आपका सत्संग शेयर कर पा रही थी, पर आपका शुक्राना मैं दिल से करती हूँ गुरुजी। जब भी उठती हूँ आपका शुक्राना करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ, अपनी फ़ोन में मंत्र जाप लगा देती हूँ। जब टाइम मिलता है मैं आपका सत्संग है हेडफ़ोन लगा के सुन लेती हूँ, क्योंकि संगत जी, मैं ये नहीं चाहती मेरे गुरुजी को कोई मज़ाक बनाए, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं, हमारे सत्संग में अब किसी को पता नहीं क्या लगे क्या नहीं लगे गुरुजी, है ना? तो मैं हेडफ़ोन लगाती हूँ, जब टाइम लगता है तो सुन लेती हूँ और अपने गुरुजी के भजन लगाती हूँ। गुरुपा को हमेशा याद करती हूँ, जब कहीं जाती हूँ तो अपने गुरुजी से आदेश आज्ञा लेकर चलती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ कि मेरे अंग संग रहना गुरुपा, चलते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं गुरुजी। और गुरुपा मेरे माँ-पापा को भी ब्लेस करना गुरुपा, आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, सब कुछ आप हो। आपको पता है आपकी बच्ची को अपने माँ-बाप की बहुत याद आती है, अपने मम्मी-हर की बहुत याद आती है गुरुजी। मैं गई थी, रक्षाबंधन पे गई हूँ, उसके बाद अभी तक नहीं गई हूँ। ना मेरे कभी-कभी फ़ोन करती हैं घर वाले, बात करते हैं, पर बुलाते नहीं हैं मुझे उधर। सब ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे, मेरे गुरुपा ने बोला, मैं सब ठीक कर दूँगा गुरुजी। बस आप ही सँभालना अपनी बच्ची को। बहुत खुशी दी है गुरुपा, आपने मुझे हर खुशी दी है। आगे भी आप मेरे लिए जो भी करोगे अच्छा ही सोचोगे, जो करोगे अच्छा ही करोगे गुरुजी। बस गुरुपा मेरे माँ-पापा का भी ख़्याल रखना, मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊँ गुरुजी, एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊँ। और गुरुजी मेरे पति को भी ब्लेस करना, उनको भी आशीर्वाद देना और मेरी ससुराल वाली फैमिली को भी ब्लेसिंग देना गुरुजी। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं गुरुजी, कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ें करने वाले हैं, उनको भी सद्बुद्धि बख्शना गुरुजी और अपनी बच्ची की रक्षा करना गुरुपा। और जो भी लड़ाई झगड़े का माहौल है इधर मोहल्ले में, जो भी है आस-पास के लोग, मैं नहीं जानती कैसे हैं, कुछ भी है, इन सब लोगों को सद्बुद्धि देना गुरुजी। मैं ऐसे घर परिवार से आई हूँ, तो गुरु आप सब जानते हो। गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करना और अपना भी ख्याल रखना और आपकी बच्ची को आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है गुरुजी, और आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपनी बच्ची के सिर पे अपना हाथ रखना, मेरी बाँह पकड़े खड़े रखना गुरुजी। अपने दोनों बच्चों को अपनी
बेटी और जमाई राजा को ब्लेस करना, उसके परिवार को ब्लेस करना। गुरुपा आप मेरे लिए माता पिता सब कुछ हो गुरु जी। और गुरुपा मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी अपनी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लॉट्स ऑफ लव यू गुरुपा। गुरु जी सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो गुरु जी, कान पकड़कर सॉरी। संगत जी माफ करना गुरु जी, माफ करना। प्राची आंटी जी जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू, लॉट्स ऑफ लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप भी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। गुरु जी जो मुझे आज्ञा देंगे शेयर करने को, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने अभी 2 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया था, 2-3 दिन हो गए। और मैं शुक्राना सत्संग अब सुबह शाम गुरु जी की जब जोत जलाती हूँ तो उनके सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ गुरु जी के साथ ही। तो संगत जी आज मैं गुरु जी की आज्ञा से ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी आज क्या हुआ कि सुबह मैं अमृत वेला में उठ गई थी, 5:10 के करीब उठ गई थी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करके फ़्रेश होकर आकर मैं जपजी साहिब का पाठ लगाया, 2-4 मिनट उनके पास बैठी गुरु जी के पास, फिर अरदास करी, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी गुरु जी से। फिर उसके बाद गुरु जी का जपजी साहिब का पाठ चल रहा था तो मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया गुरु जी का जल प्रसाद लेने के बाद। और फिर उसके बाद मैंने सुखमनी साहिब का पाठ किया, पाठ सुना जो रूटीन में मैं करती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए गई। फिर उसके बाद सारे काम से फ्री होकर जल्दी जल्दी काम कर लिए थे और जोत जगा के। और संगत जी मैं ब्रेकफास्ट करके हटी थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, इतनी तेज़ बारिश कि मैं बता नहीं सकती, अंधेरा सा हो गया था। फिर संगत जी जैसे ही मैं बेड पे आकर बैठी और पता नहीं कब जैसे मेरी आँख लग गई और मैं फिर 12:30 पता नहीं 12:45 के करीब उठी और ऐसा लग रहा था जैसे शरीर मरा मरा सा लग रहा है। तो उतने में मेरे ब्रदर का मैसेज आया हुआ था, तो कहते वो क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने घर गए हुए थे तो कि वो आए कि नहीं उनके बारे में पूछ रहे थे। फिर उनसे थोड़ा सा जो है मैसेज पे बात हुई। फिर उसके बाद मैंने जो है किचन में गई, किचन में जाके मैंने एक फ्रूट खाया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर थोड़ी देर के बाद ही उठा दिया और कहा कि अपने लंच बना। तो गुरुजी मतलब मेरा ना हर पल ख्याल रखते हैं संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। वो मेरे मन में इतने अच्छे थॉट्स डालते हैं, वो मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गुरुजी को भी पता है कि बहुत कई बार अकेला फ़ील करती हूँ। तो गुरुजी मेरे पास मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और फिर गुरुजी हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं कि मैं मोटिवेट हूँ और अपने काम सही तरीके से करूँ। तो संगत जी इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। कल क्या हुआ कि मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं एसिडिटी हो गई थी, पता नहीं किस चीज़ से एसिड बन गया। तो मुझे तो अभी याद भी नहीं कि मैंने कुछ खाया था या क्या किया मुझे नहीं पता। जैसे गले में ना कुछ फंस सा गया है, ऐसे ही हो रहा था छाती से लेके गले तक।
तो संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, फिर मैंने अजवाइन खाई। अजवाइन से थोड़ा सा मुझे मतलब 5% कह लो कि भी रिलीफ मिला। फिर मैं परेशान हो रही थी, फिर मैं गुरुजी का नाम ले जा रही थी, मंत्र जाप भी करी जा रही थी मन ही मन में। फिर संगत जी गुरुजी ने मैंने सोचा था कि मैं आज डिनर नहीं करूँगी और बस कोई अगर भूख लगी तो कोई फ्रूट खा के सो जाऊँगी, तो आज दूध वगैरह कुछ नहीं पीना। तो संगत जी गुरुजी तो की महिमा तो अपरंपार है। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उन्होंने मुझे उठाया और उठा के मैंने खाना बनाया, खाना बना के खाना खाया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग सुनवाए आंटी के, और उसके साथ साथ मैंने जो है प्रेस भी करी। कपड़ों पे मैंने जाना था, अपने ससुराल जाना था, तो हस्बैंड आए हुए हैं, तो वहाँ पे जाना है। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे गुरुपा ऐसे हैं, मतलब अपनी बेटी को बिल्कुल भी जो है ऐसे नहीं कि तू ऐसे नहीं छोड़ते कि भी नहीं, तूने हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, ये काम हुआ कि नहीं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सारा गुरुजी सारा काम मेरे से हाथ पकड़ कर करवाते हैं। जहाँ सफाई करवानी है, जहाँ पे जाना है, जहाँ से सामान लेना है, जो खाना है मुझे, मतलब हर पल हर चीज़ का ख्याल गुरुजी महाराज रखते हैं। उसके लिए शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं तो कहती हूँ जैसे हमारे गुरुजी महाराज हैं वैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज़ तो हम तो पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे हमारे, जो हमारे गुरुपा हमें मिले हैं और हमें इस तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और संगत जी मेरी को गुरुजी ने एक छोटी सी सेवा दे रखी है, वो मैं करती हूँ। मेरे जो किचन की विंडो के बाहर पक्षी आते हैं, मैंने उनके लिए कटोरे में कभी जो है चावल रख देती हूँ और कभी मैं बिस्किट डाल देती हूँ। मतलब जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं सारी चीज़ें डालती रहती हूँ ताकि वो खा लें, क्योंकि उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा सा खाती हैं, वो ज़्यादा तो खाती नहीं हैं, एक एक दो दो दाना लेके जाती हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि उनको अच्छे से मिल जाए। अभी कबूतर आ रहे हैं, कबूतर देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ दाना नहीं है, तो कबूतरों के लिए भी आज मैं दाना लेकर आऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज ये छोटी सी सेवा देने के लिए, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी गुरुजी कह रहे थे कि भी अब तो अपना शुक्राना कर, तो इसलिए मैंने आपके साथ सोचा आज शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। हाँ, तो उसके लिए गुरुजी गलती सलती माफ़ करें और मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनको ब्लेस करें, उनके अंग संग सहाय रहें और उनको खूब खुश रखें, उनकी सारी चिंताएं दूर करें। गुरुजी कह रहे हैं कि अपने भाई के साथ ना बड़े मंदिर आ जाओ उसको लेकर, तो उसकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरी भाई और भाभी दोनों ही आपके बड़े मंदिर आएँ और माथा टेकने के लिए, और आपका डिवाइन लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब ग्रहण करें और आपकी ब्लेसिंग्स लें। तो गुरुपा आप ही उनका हाथ पकड़ कर उनके मन में थॉट डालें कि वो जो है जब बस आती है तो उसमें बस में जो है आपके दर्शन करने के लिए आए। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुपा कहते हैं और मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है, उनके काम को ब्लेस करो महाराज, बस मेरे भाई के भी काम को ब्लेस करो, दोनों के काम को ब्लेस करो महाराज, रक्षा करो महाराज, सारे कष्ट दूर करना महाराज, सबका भला करना महाराज, सब खुश रहें अपने परिवार में, अपने बच्चों में। उसका अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी की का एक शब्द है जो ना मुझे मतलब मैं हर वक्त मेरी ज़ुबान पे ही वैसे रहता है। कर कृपा मेरा देसाया, कट दुखा दिया जंजीरानो,
सानू पता बदल तो सकदा ਏ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਸਾਇਆ ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी, जय संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जो गुरु जी कहेंगे शेयर करने को वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी के आज सवेरे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे। उनमें से एक मैसेज ये भी आ रहा था कि तेरी मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब तू शुक्राना करेगी, और सोमवार को किया गया शुक्राना कई शुक्राने के बराबर होता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, अभी ना मैं दोपहर में खाना खा के सो गई थी, तो संगत जी मेरे को एक ड्रीम आया कि जैसे कि ना मैं साइड में खड़ी हूँ और एक ट्रक आ रहा है। तो ट्रक आ रहा है तो मेरा भाई काफ़ी थोड़ी सी दूर पे खड़ा हुआ है, तो वो कहता पीछे हट पीछे हट, ट्रक आ रहा है, ट्रक नहीं निकलेगा तो पीछे हट जा। तो ट्रक वाला भी कह रहा है बिल्कुल पीछे हट पीछे हट। तो मैं ना बिल्कुल दीवार के साथ निकल के, और ट्रक वाला ना बिल्कुल मतलब मेरे पास ना थोड़ी सी बिल्कुल स्पेस रह गई थी कि वो जैसे मेरे पास से निकला, और मैं ना बहुत डर गई थी। तो और फिर मेरे ब्रदर वहाँ आगे से चिल्ला रहा था कि तू पीछे नहीं हटती पीछे नहीं हटती, वो ट्रक वाला ऊपर चढ़ा देगा ये। तो वो मेरे को ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, और इतने में मेरी ना आँख खुल गई। तो पता नहीं कोई कष्ट होगा, तो गुरुजी ने वो काटा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं गुरुजी महाराज कितने कष्ट काटते हैं, सारा दिन में कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैंने ना गुरुजी से एक अरदास की थी कि ना मैं अपने ससुराल ना जाऊं अभी, क्योंकि ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पे ना तो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, ना ही कोई घर में पूजा पाठ ज़्यादा करता है। तो फिर मैंने कहा कि मैं अगर अभी चली जाऊंगी तो फिर मेरी पूजा पाठ भी रह जाएगी, और गुरुजी का मैं जो जगाती हूँ वो भी रह जाएगी, और शिव पुराण पढ़ती हूँ, सारा कुछ रह जाएगा, भोग भी नहीं लगेगा गुरुजी को। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं अभी ना जाऊँ, तो गुरुजी ने मेरी वो प्रार्थना सुन ली। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब जाना तो मुझे है ही है ससुराल, क्योंकि वहाँ पे अब मेरे हस्बैंड आए हुए हैं लेने के लिए, तो अभी ये इसीलिए आए हैं कि मैं जाऊँ वहाँ पे। तो अब गुरुजी महाराज मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है ना वो अलग ही है। मतलब वो बहुत गलत गलत भी बोलते हैं, बैक बाइटिंग भी करते हैं, तो वो चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती। पहले तो देखो हम भी करते थे, पर अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा ये कहते हैं चुगली चीनी इन चीज़ों से दूर रहो। तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि वहाँ पर ना बैठूँ और ना ही उनसे, क्योंकि मतलबी लोगों से बात करना, मतलबी लोगों से मिलना, क्योंकि वो लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा तो मानते नहीं हैं। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जाना बेफिजूल है, क्योंकि ना तो कोई घर वाला मुझे इनके यहाँ का फ़ोन करता है, ना बात करते हैं। तो फिर मेरे को ऐसे ही लगता है कि मेरा वहाँ जाना क्या करना है मैंने वहाँ जाकर, तो ऐसा फ़ील करती हूँ मैं। पर फिर भी अब हस्बैंड की वजह से जाना पड़ता है, क्योंकि ये कहते हैं, तो फिर अब इनको
बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपने ब्रदर से भी पूछा था, तो ब्रदर कहता नहीं तू जा, ऐसे ठीक नहीं लगता, तो जाया, कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए जाना तो जाया। तो अब मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास की, गुरुजी आप मेरे साथ चलेंगे और जब तक मैं वहाँ रहूँगी तब तक आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं मन में ही मंत्र जाप करूँगी, आपको मन से याद करूँगी, और जो सुबह अमृत वेला में उठकर मैं जपजी साहिब का पाठ करती हूँ और वो क्या नाम सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, वो मैं धीरे से लगा कर सुनती रहूँगी ड्राइंग रूम में बैठकर या वहीं पर बैठकर ईयरफोन लगाकर। पर गुरुपा आप मेरे साथ ही रहना। तो संगत जी, आप गुरुजी अब मेरे साथ ही रहेंगे, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज बहुत सुनते हैं और मुझे तो गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि अब तेरे दिन बदलने वाले हैं और अब तेरी ऐश ही ऐश होने वाली, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर तू मंत्र घबराया मत कर, मंत्र जाप किया कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूँ। और तू सिर्फ़ जो है अपना जो है मन में कोई टेंशन ना लिया कर और जो है मेरे से डायरेक्ट बात किया कर। तो योगा किया कर, जैसे 10 मिनट गुरुजी कहते हैं मेडिटेशन किया कर। अब मेरे जैसे बाल गिर रहे थे तो गुरुजी ने मुझे रेमेडी भी बताई, जैसे कि मेथी दाना का जो है वो बना के रात को भिगो के रख दो, उसका जो सवेरे पानी है उसको एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के जब भी आपने नहाना हो तो उससे पहले आप अपने स्प्रे कर लो और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो। उसके में कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे आपके हेयर जो है ब्रेकेज भी कम होगी और आपके हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे, बाउंसिंग रहेंगे। और मेरे को स्किन की जैसे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को इचिंग वगैरह भी बहुत हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे जैसे बताया कि घर पे ही मेरे से फेस वॉश बनाया। और मैंने आजकल मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, आजकल सिर्फ मैं पानी से ही क्योंकि मेरे को बहुत इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं खाली पानी से ही नहाती हूँ। कभी कभी जैसे मैं दही लगा लिया या बेसन लगा लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाती हूँ मैं, ताकि मेरी जस्ट मुझे कोई भी स्किन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे कोई ख़ारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब पता नहीं किस चीज़ से हो रही थी, ये तो मुझे भी नहीं पता लग रहा था, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी भी ऐसे लगता है जैसे अंदर कोई ना कीड़ियाँ सी चल रही हैं, पता नहीं क्यों। एक तो वैसे ही मौसम बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। पर गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू चीनी बंद कर दे, चीनी चावल बंद कर दे, पर मेरे से वो हो ही नहीं रहा है बंद, तो गुरुपा ही बंद करवाएंगे। मैंने कहा गुरुपा आप हो साथ में तो खाने दो, अपने बच्चों को ऐश करने दो। तो फिर अब मैं खा ही लेती हूँ, बाकी गुरुपा देखेंगे हाँ कि कैसे करना है, तो कब बंद करवाएंगे गुरुपा। बाकी गुरुजी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और वो मैं करती हूँ। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी हर रोज़ करूँ और हनुमान चालीसा गुरुजी कहते हैं कि 7 बार पढ़ा करो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 बार पढ़ लूँ। गुरुजी के मुझे ना बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, मैं वही फेसबुक पे चाहे इंस्टा चलाती हूँ और गुरुजी मुझे ना किसी के थ्रू जो है मुझे रेमेडीज़ भी भेजते रहते हैं। मुझे कोई ना कोई रेमेडी मिलती रहती है जो मेरे से रिलेटेड होती है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनको हेल्दी रखना और उनको भी जो है उनको ब्लेस करना, उनके काम को भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनको भी हेल्दी रखना, उनको भी काम ब्लेस करना गुरुजी महाराज का। अब मैंने सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।